इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के दुश्मन कौन हैं, जो उन्वान इश्तिहार पे लिखा गया था वो था मुनकरीन सहाबा और उनका इंजाम। वैसे अल्लामा साहब ने मुझे खुली छुट्टी दी है कि आप कुछ भी बयान कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान किया है कि सहाबा किराम के दुश्मनों का क्या इंजाम होता है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। पहले फरमाया कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी बीमारी को और बढ़ा दिया है। इनके दिलों में पहले से ही बीमारी है, अभी इनकी बीमारी ज़रा और खुलकर सामने आई है। पहले से ही सहाबा किराम के दुश्मन हैं, अब ज़रा दुश्मनी और खुल के सामने आई है। इनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने अब इनकी बीमारी को और बढ़ा दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, और इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। किस वजह से? इनके झूठ बोलने की वजह से। झूठ इनका मज़हब है, ये समझते हैं कि झूठ बोलने पर इन्हें सवाब मिलता है। दुनिया का एक ही मज़हब है, पूरी कायनात के तमाम मज़ाहिब का मुताला करें, हर मज़हब चाहे वो मज़हब खुद सच्चा है या झूठा है, वो आसमानी किताब पर मबनी मज़हब है या गैर समावी मज़हब है, हर मज़हब में झूठ को हराम और गुनाह समझा जाता है, झूठ बोलने को बुरा समझा जाता है। एक मज़हब है दुनिया में जिस मज़हब में झूठ बोलना सवाब समझा जाता है, जिस मज़हब की बुनियाद झूठ पर है, जिसको वो तक़िया का नाम देते हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। झूठ को मज़हब बनाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हमने इनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। और आगे फरमाया उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा, ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने हिदायत को छोड़कर गुमराही को अपना लिया, जिन्होंने हिदायत का सौदा कर लिया, गुमराही को अपना लिया, हिदायत को छोड़ दिया। फमा रबिहत तिजारतुहुम, सहाबा की दुश्मनी इन्हें कोई फायदा नहीं देगी। दुनिया में इनका जितना भी किया धरा है सारा का सारा बर्बाद होकर रह जाएगा। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। सहाबा का दुश्मन, सहाबा का मुखालिफ, सहाबा का मुनकर कभी हिदायत नहीं पा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हदीसें कहाँ, ये आयतें कहाँ से आपने फिट कर दी दुश्मनाने सहाबा पर? ये तो मुनाफिकीन के बारे में आते हैं। ये आयात तो शुरू में सूरह बकरा के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकीन के बारे में बयान फरमाई है, नाजिल फरमाई है। तो आयात को पढ़ के देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनाफिकीन किन्हें कह रहा है, मुनाफिकीन की निशानियां क्या हैं,
जिस तरह आगाज में हुदल लिल मुत्तकीन बयान फरमाया, हिदायत मुत्तकीन के लिए है, आगे अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब से लेकर व बिल आखिरति हुम यूक़िनून तक उनकी निशानियां बयान फरमाई। इसी तरह जब मुनाफिकीन का तज़किरा किया तो मुनाफिकीन की निशानियां बयान फरमाई, दो बड़ी बड़ी निशानियां। उनमें से एक निशानी यह है कि व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब उन मुनाफिकों से कहा जाता है ईमान उस तरह लाओ जिस तरह ये सहाबा ईमान लाए हैं, तो कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, ये बदबख्त आगे से कहते हैं, ये मुनाफिकीन कहते हैं कि हम ईमान इस तरह लाएं जिस तरह ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की गुस्ताखी करने वाले सबसे पहले लोग, सहाबा की अक्लो दानिश पे एतराज़ करने वाले सबसे पहले लोग अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी। इनका इंजाम क्या है? वमा कानू मुहतदीन, हिदायत नहीं मिलेगी इन्हें, बेहिदायतें दुनिया से चले जाएंगे। और वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। आज भी सहाबा के खिलाफ जुबान दराजी करने वाले, सहाबा किराम के खिलाफ बकवास करने वाले, उनके ईमान पे, उनके इस्लाम पे हर्फ उठाने वाले, और आज भी उन्हें काफिर और मुनाफिक कहने वाले कौन है? वही हैं अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो अल्लाह का कुरान बताता है कि सहाबा किराम के खिलाफ जुबान चलाने वाले मुनाफिकीन हैं और इनका इंजाम बहुत बुरा है। और इन्होंने सिर्फ सहाबा किराम पर बस नहीं की, आज भी लोग सहाबा किराम पर नहीं रुकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंच जाते हैं, आपकी घर वालियों पर भी जुबानें दराज करते हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है, अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी ने बिल्कुल यही किया था, सहाबा किराम के खिलाफ भी जुबानों को दराज किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, असल में बेवकूफ़ यही हैं जो मेरे नबी के सहाबा को बेवकूफ़ कहते हैं। जो नबी के सहाबा को बेवकूफ़ कहे वो मुनाफिक क्या है? खुद बेवकूफ़ है। और जो नबी के सहाबा को मुनाफिक कहे वो खुद मुनाफिक है। और जो नबी के सहाबा को काफिर कहे, ये तो कुरान का फैसला है, ये तो कुरान का फैसला है। बेवकूफ़ कहने वाले खुद बेवकूफ़ हैं। ये कम अज़ कम जवाब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। कम अज़ कम हमारा जवाब भी यही है। और फिर इन मुनाफिकों ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी थोड़ी तकलीफ हुई है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ देनी चाहिए। फिर इन बदबख्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों पर, आपकी ज़ौजा मोहतरमा पर, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहरा रज़ी अल्लाह अन्हा पर इल्ज़ाम लगा दिया, बोहतान लगा दिया, नाउज़ु बिल्लाह, उनके किरदार पर उंगली उठाई। उम्महातुल मोमिनीन पर जुबान चलाने वाले कौन हैं? वो किसी का नाम ना लो, ये तो बताओ कि मुनाफिक हैं। कुरान ने बताया, सूरह नूर पढ़ के देखें, 10 आयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई। किन के खिलाफ? मुनाफिकीन के खिलाफ। मुनाफिक क्यों मुनाफिक थे? झूठ बोलते थे। किस पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर। इससे पहले किस पर झूठ बोलना? सहाबा किराम पर। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, तलहा, ज़ुबैर, बदर उहद वाले, इन पर झूठ बोलते थे, कहते थे कि ये बेवकूफ़ है, नऊज़ु बिल्लाह। फिर इन्होंने झूठ बोला सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर। झूठ बोल के ये तोहमत लगाई कि नऊज़ु बिल्लाह वो बद किरदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर जवाब दिया 10 आयात नाजिल फरमाकर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात साबित की।
सैयदा आयशा सच्ची हैं, मुनाफिक झूठे हैं। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। खबरदार, अल्लाह आखिरी वार्निंग दे रहा है, याद रखो आज के बाद, इन आयात के नुज़ूल के बाद भी किसी ने अज़वाजे मुतहरात पर उंगली उठाई, किसी ने सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के खिलाफ जुबान चलाई, याइज़ुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुम्हें वार्निंग देता है, अगर तुम मोमिन हो तो दोबारा से कभी ऐसा करना नहीं। जो मोमिन है वो कभी ऐसा नहीं करते, और जो मुनाफिक हैं वो उस वक़्त भी करते थे, नबी पाक की बीवियों को कोसते थे, आज भी कोसते हैं। क़यामत तक ये मुनाफिक अपने निफाक का इजहार करते रहेंगे। और इंजाम क्या है फिर? सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनू फिद दुनिया वल आखिरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये जो बदबख्त है ना, पाक दामन नेक और मोमिन औरतों पर इल्जाम लगाते हैं, दुनिया आखिरत में अल्लाह ने इन पर लानत कर दी। दुनिया में भी लानत के मुस्तहक हैं, क़यामत के दिन भी, आखिरत में भी लानत के मुस्तहक हैं। दुनिया में भी लानती हैं, आखिरत में भी लानती हैं, ये इनका इंजाम है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैयार किया है। ये चीज़ें नई नहीं है जो आज आपके सामने आ रही हैं, ये झूठ इनका मजहब है, ये तक़िया इनका दीन है, सहाबा पर भौंकना इनका शिआर है, अज़वाजे मुतहरात पर कीचड़ उछालना, उनकी किरदार कुशी करना इनकी शरीयत है। ये हमेशा से ऐसे करते आए हैं, हमें किसी का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो कुरान पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मुनाफिकों की ये अलामात हैं। सहाबा पर भी तबर्रा करते हैं, अज़वाजे मुतहरात पर भी तबर्रा करते हैं, ये मुनाफिकीन हैं। सहाबा किराम तो वो मुअज़्ज़ज़ और मोतबर हस्तियाँ हैं, उनकी शान और मकाम के क्या कहने हैं कि उनके ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेयार बना दिया। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द, अगर सहाबा के ईमान की तरह ईमान लाओगे तो हिदायत याफ्ता बनोगे। वइन तवल्लऊ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर सहाबा के रास्ते से मुंह मोड़ लिया फिर गुमराही में रहोगे, कभी हिदायत नहीं पा सकोगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है। और सहाबा किराम कौन है? कुरान जिनको उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहता है। कामयाब देखने हैं तो नबी के सहाबा को देखो, उलाइका हुमुर राशिदून कहता है। अगर हिदायत याफ्ता देखने हैं नबी के सहाबा को देखो। उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात, अल्लाह का लश्कर, अल्लाह का गिरोह देखना है, नबी के सहाबा को देखो। नबी के सहाबा वो हैं जिनके बारे में कुरान करीम की आयात, इतनी आयात हैं, आप पढ़ते चले जाएं, घंटों के घंटे गुजर जाएं। सहाबा की शान पे वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। इसी तरह सूरह हदीद की आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। फरमाया शुरू में मुसलमान होने वाले अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा अस्साबिकूनल अव्वलून में हैं। फतह से पहले मुसलमान होने वाले फतह के बाद में मुसलमान होने वालों के बराबर नहीं हो सकते। अबू बकर की शान को बाद वाला नहीं पहुंच सकता, उमर की शान को बाद वाला नहीं पहुंच सकता, उस्मान की शान को, अली की शान को बाद वाले नहीं पहुंच सकते। लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मामले में सबको बराबर रखा है कि सबको जन्नत का टिकट थमा दिया, सबको जन्नत का वादा दे दिया है। यही वो लोग हैं ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है
सबसे बड़ी कामयाबी इन्हें मिल गई है, इन्हें मिली है। और वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, क़यामत तक जो इनके रास्ते पर चलता रहेगा उनको भी ये कामयाबी हासिल हो जाए। ये हैं मेरे नबी के सहाबा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को बताया, फरमाया खैरुन नासी क़र्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना, सबसे बेहतरीन किस एतबार से ये नहीं बताया, माल के एतबार से, अमल के एतबार से, वरा व तकवा के एतबार से, फजीलत के एतबार से, शान और मकाम के एतबार से, किस एतबार से, हर एतबार से मुतलकन खैरुन नासी क़र्नी, मेरा ज़माना यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम खैरुन नास हैं, सारी कायनात के इंसानों में से बेहतरीन है अंबिया और रसूलों के, सबसे जो बेहतरीन है सबसे बदतरीन उन पर भौंकते हैं। ये सबसे बदतरीन मखलूक हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चौपायों की तरह हैं, जानवरों की तरह हैं। बल हुम अदल, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। जानवर तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फरमा बरदारी करते हैं, ये अल्लाह की नाफरमानी को अपना मजहब समझते हैं। ये जानवरों से भी बदतर हैं जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर जुबानों को दराज करते हैं। सहाबा किराम कौन है? खैरुन नास, खैरुन नास, सारी इंसानियत में से अंबिया और रसूलों के बाद सबसे बेहतर, फिर उनके बाद आने वाले, फिर उनके बाद आने वाले। दो और ज़माने बेहतरीन हैं। वो क्यों बेहतरीन हैं? दूसरा ज़माना इसलिए बेहतरीन है कि उन्होंने सहाबा का ज़माना पाया, और तीसरा ज़माना इसलिए बेहतरीन है कि उन्होंने सहाबा को देखने वालों को देखा है, इसलिए बेहतरीन है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा बाबरकत लोग हैं, हमारे जैसे इंसान नहीं हैं, बशर हैं तख्लीक के एतबार से, लेकिन हमारे जैसे बशर, ये तो कुरान ने भी बताया है, ये वो लोग हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों को मुंतखब फरमा लिया है। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो खुश नसीब है कि तकवा के लिए अल्लाह ने इनके दिलों का इंतखाब कर लिया है। सहाबा बाद वालों जैसे नहीं हैं, शान में, मकाम में, फजीलत में बाद वालों से बहुत बढ़कर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बाबरकत इंसान है, इनकी बरकत ऐसी है, इनमें अल्लाह ने खैर ऐसी रखी है, इनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत दुश्मनों पर फतह नसीब फरमा देता है। सही बुखारी की हदीस है, सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यअती अलन नासि ज़मानुन, मेरा ज़माना गुजर जाएगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, फिर एक ज़माना आएगा फयग़ज़ू फ़िआम मिनन नास, एक लोगों का बड़ा जत्था, बड़ा गिरोह, लश्कर दुश्मन के मुकाबले में निकलेगा, गज़वा करेगा, लड़ाई करेगा, मुश्किल पेश आएगी, मुसीबत होगी, दुश्मन पर फतह नहीं मिल रही होगी। सहाबा किराम का मकाम देखें और आज उनके खिलाफ जुबानें दराज करने वाले, इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जमाने में लश्कर निकलेंगे मुसलमानों के, लड़ाई करेंगे, फतह नसीब नहीं होगी, मुश्किल पेश आएगी, पूछा जाएगा, एक शख्स खड़ा होकर पूछेगा फीकुम मन साहबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए बड़ा अरसा हो गया, बहुत साल बीत गए हैं, बड़ा जमाना गुजर चुका है, अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन बताओ क्या लश्कर में ऐसा शख्स है, ऐसा खुश नसीब जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई हो? कोई एक सहाबी लश्कर में मौजूद है? फयक़ूलून नअम, लोग बताएंगे हाँ एक खुश नसीब ऐसा है, एक सहाबी रसूल है
किस सहाबी की बात है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की बात नहीं। उनकी तो शान ही क्या, उनका तो मकाम ही क्या। अबू सुफियान और मुआविया रजी अल्लाह अन्हुमा की बात नहीं, उनकी तो शान ही क्या, उनका मकाम ही क्या। अदना से अदना सहाबी जिसका नाम भी हमें मालूम नहीं, जिसका कोई कारनामा भी हमें मालूम नहीं, जिसका हसब नसब हमें मालूम नहीं, एक सहाबी के बारे में बताया जाएगा, हाँ एक खुश नसीब है, हमारे लश्कर में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे ही लश्कर को पता चलेगा कि एक सहाबी हमारे अंदर मौजूद है, फयुफ्ताहु लहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उन्हें फतह नसीब फरमा दी जाए। लश्कर को दुश्मनों पर फतह मिल जाएगी। किसकी बरकत से? एक सहाबी की बरकत से। अदना से अदना से आला से आला की बात नहीं है, अदना से अदना से। और फरमाया सुम्मा याती अलन्ना से ज़मान, फिर एक ज़माना आएगा, फिर लश्कर निकलेंगे, फिर लड़ाई होगी, फिर वही सूरत हाल होगी, फिर लोग गौर करेंगे, पूछेंगे एक दूसरे से। बड़ा ज़माना बीत चुका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, सहाबा भी गए, सहाबा को गए भी बड़ा अरसा हो गया है। चलो पूछो कि क्या हल फीकुम मन साहबा सहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा खुश नसीब है जिसने नबी को तो नहीं देखा लेकिन नबी के किसी सहाबी को देखा हो? सहाबा किराम को मिलने वाला, उनको देखने वाला कोई है? फयुकाल नाम, कहा जाएगा हाँ एक ऐसा खुश नसीब है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ज़माना पाया। फयुफ्ताहु लहुम, सहाबा को देखने वाले की बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे लश्कर को फतह नसीब फरमा दे। इसी पे बस नहीं, सुम्मा याती अलन्नासी ज़मान, फिर एक ज़माना आएगा बहुत अरसे बाद, फिर यही सूरत हाल होगी, लश्कर निकलेंगे, फतह नहीं हो रही हो। फिर पूछा जाएगा हल फीकुम मन साहबा सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी भी नहीं रहे, सहाबा भी नहीं रहे, सहाबा के शागिर्द उन्हें देखने वाले ताबीन भी नहीं रहे। बताओ ऐसा कोई खुश नसीब है जो सहाबा को देखने वालों को देखने वाला? बताया जाएगा हाँ ऐसा खुश नसीब है, सहाबी नहीं, सहाबी का शागिर्द ताबी नहीं, बल्कि सहाबी के शागिर्द का शागिर्द है, तबा ताबी है। फयुफ्ताहु लहुम, सहाबी को देखने वाले की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे लश्कर को फतह नसीब फरमा। सहाबा किराम कोई आम इंसान है? आम इंसान नहीं है। सहाबा किराम की दुश्मनी इंसान को बर्बाद कर देती है। इंजाम क्या होता है मुनकरीन सहाबा का? एक हदीस कुदसी सुनाता हूँ आप। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद से पेश करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काल अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है। नबी पाक अल्लाह से बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी एक वली से दुश्मनी कर ली, मैं अल्लाह ने उसके खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। मैं अल्लाह उससे जंग करूंगा जो मेरे किसी एक वली से जंग नहीं, दिल में अदावत रख लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मैं उसके खिलाफ ऐलाने जंग करूंगा। आज का वली भी उसमें शामिल है। आज के दौर के बाद क़यामत तक भी आने वाला कोई भी वली अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का मुकर्रब है, अल्लाह का महबूब है। कोई शख्स उससे दुश्मनी रखता है तो अल्लाह उसके खिलाफ ऐलाने जंग कर देता है। आज से पहले लोग ज्यादा नेक थे, हमारे असातिज़ा बहुत ज्यादा नेक थे हमारी निस्बत, उनके असातिज़ा और ज्यादा नेक थे, उनके असातिज़ा और ज्यादा नेक थे। ये सिलसिला चलते जाए। मुहद्दिसीन किराम बहुत बड़े बड़े औलिया अल्लाह थे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इसी तरह इमाम अली बिन मदीनी, इसी तरह उनके असातिज़ा, उनके शागिर्दान बहुत नेक औलिया अल्लाह।
किसी एक वली से दुश्मनी रखें, आपके खिलाफ अल्लाह ऐलान जंग कर देता है। अल्लाह की कसम है, सारी दुनिया इमाम बुखारी बन जाए, सारी दुनिया इमाम अबू हनीफा बन जाए, सारी दुनिया के सारे इंसान इमाम शाफी के मकाम पे आ जाए, सारी दुनिया के सारे इंसान इमाम अहमद बिन हंबल के मकाम पे आ जाए, हर नेको बद की तमीज खत्म होकर सारी दुनिया में इमाम मालिक ही मालिक हो जाए, फिर भी किसी एक सहाबी के बराबर हो सकते नहीं। सबसे बड़े वली इस कायनात में अगर कोई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। सहाबा से कोई बड़ा वली इस कायनात में नहीं है। आज के वली से दुश्मनी रखो तो अल्लाह ऐलाने जंग करता है। सबसे बड़े वली औलियाउल्लाह सहाबा किराम से दुश्मनी रखो तो फिर क्या इंजाम होता है? अल्लाह उसका दुश्मन बन जाता है, अल्लाह उसके खिलाफ ऐलाने जंग कर देता है। फिर क्या होता है? लुइनू फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया आखिरत में लानत मुकद्दर बन जाती है। फिर क्या होता है? गुमराही में जा पड़ते हैं, हिदायत से महरूम हो जाते हैं। फिर क्या होता है? जहन्नम ठिकाना बन जाता है। क्या होता है? मजहबी झूठ पर सहाबा की दुश्मनी, उम्महातुल मोमिनीन की दुश्मनी, उसकी नहूसत इतनी है। मजहबी झूठ, दुनिया के किसी झूठ मजहब में झूठ जायज नहीं सिवाय एक मजहब के, जो सहाबा दुश्मनी वाला मजहब है। दुनिया में हर मजहब फहाशी और यानी से रोकता है, टोकता है, इज्जत और इस्मत की तरफ तरगीब देता है, लेकिन एक मजहब ऐसा है जिसमें बेगैरती बेहयाई सवाब का जरिया है। जितना बड़ा बेगैरत है उतने बड़े सवाब का मुस्तहिक है उस मजहब में। क्या वजह है? लुइनू फिद दुनिया वल आखिरा, नबी की इज्जत पर हमला किया है, नबी की इस्मत पर हमला किया है, नबी की ज़ौजा मोहतरमा पर बोहतान लगाया है। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए बेगैरत बना दिया। खुद अपनी बहनें, माएँ और बेटियां और बीवियां दूसरों के सामने पेश करना मजहब और सवाब समझते हैं। एक ही मजहब दुनिया में, एक ही मजहब है, सहाबा दुश्मनी वाला मजहब। लुइनू फिद दुनिया वल आखिरा फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने इस बीमारी को और बढ़ा दिया है। ये सहाबा दुश्मनी की बीमारी पुरानी है, आज इन्होंने खुलकर इजहार शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इनकी बीमारी बढ़ गई है। सहाबा किराम के दुश्मनों का इंजाम, मुनकरीन सहाबा का इंजाम बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। दुनिया में भी ऐसा हुआ। साद रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनके खिलाफ किसी ने ऐसी बात कही, उन्होंने बद्दुआ दी, ऐसी इबरतनाक मौत मरा, मरने से पहले कहता था असाबतनी दावत सादिन, मुझे साद की बद्दुआ लग गई है, मुझे साद की बद्दुआ लग गई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके खिलाफ किसी ने जुबान खोली, सारी दुनिया ने देखा। दिमश्क के बाजार में एक अजदहा बड़ा ऊपर से आसमान से छत पर गिरा, छत फाड़ कर नीचे गिरा, उस शख्स के पीछे भागा, शख्स भाग रहा है, लोग उसे कहते हैं तुब अबू हुरैरा की दुश्मनी से तौबा कर लो अगर बचना चाहते हो। अबू हुरैरा की दुश्मनी से तौबा कर लो। सहाबा से जिसने दुश्मनी की है, दुनिया भी बर्बाद हुई है, दुनिया में भी रुसवाई मिली है, आखिरत में भी बर्बादी है, तबाही है, इबरतनाक दर्दनाक अजाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तैयार कर रखा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सहाबा किराम की मोहब्बत पे जिंदा रखे। मौत आए तो सहाबा किराम की मोहब्बत में शहादत की मौत आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा किराम के साथ क़यामत के दिन जमा फरमाए, जन्नत में हमें सहाबा किराम का साथ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।